एक मित्र का प्रश्न आया है कि मैंने आपके अनेक वीडियो में आपके पीछे ओशो का चित्र देखा है। आपका वो टेरेस गार्डन होगा, वहाँ पर ओशो के चित्र लगा है। तो इसका मतलब है कि आप ओशो का सम्मान करते हैं या ओशो आपके गुरु हैं, जो भी कुछ है। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि राम और कृष्ण तो भगवान थे, ओशो अपने को भगवान क्यों कहते थे? मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपने को भगवान कहता है और आप उसे इतना आदर सम्मान देते हैं कि उसका चित्र आपने अपने घर में लगाया हुआ है और उसके आगे बैठकर रिकॉर्डिंग करते हैं। तो इस बारे में कुछ बताइए कि क्यों वो अपने आप को भगवान कहते थे। बहुत प्यारे प्यारे मित्र हैं यहाँ पर और भोले भाले मित्र हैं, सीधे सरल सच्चे मित्र जो मन में आया कह देते हैं, क्योंकि अभी पार की बातें जानते नहीं हैं। इनका प्रश्न है कि ओशो स्वयं को भगवान क्यों कहते थे? क्योंकि वो भगवान हैं, इसलिए स्वयं को भगवान कहते हैं। तुम कह के दिखा दो ना। मैं तुमसे ही पूछता हूँ, जिस मित्र ने प्रश्न किया है, तुम कल से जरा अपने गली मोहल्ले में निकल के सबसे बोलो मैं भगवान हूँ। है कहने की इतनी हिम्मत क्यों नहीं है? क्योंकि अभी भीतर का भगवान जागा ही नहीं। जिसके भीतर का भगवान जाग गया, जिसने जागकर जान लिया कि मैं वही हूँ, शिवो अहम सो अहम, मैं वही हूँ, जिसने ये जान लिया, यह देख लिया, जो बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया, वह भला कैसे नहीं कहेगा कि मैं भगवान हूँ। कल को तो तुम अस्पताल में जाकर डॉक्टर की भी गिरबान पकड़ लोगे कि ये क्या बदतमीजी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाया हुआ है, क्यों डॉक्टर लिखते हो अपने नाम के आगे? अरे भाई, वो डॉक्टर है तो डॉक्टर लिख रहा है और तुम भी बड़े सम्मान से बोलते हो डॉक्टर साहब। तब तो तुमने नहीं कहा कि ये धन्वंतरी और अश्वनी कुमार ये दो भारतीय डॉक्टर हो गए, इसके बाद समाप्त। कोई अपने को डॉक्टर कैसे कह सकता है? और तुम कह रहे हो कि राम भगवान थे। आज कह रहे हो ना, हजारों सालों बाद। जिस समय राम भगवान थे, जिस समय वो हुए, गिने चुने उंगलियों की गिनतियों पर गिन लो, बमुश्किल 10-12 लोग होंगे जो उनको जानते थे कि वे भगवान हैं। मुश्किल से 10-12 लोग, और वही ओशो के समय का था। मुश्किल से 10-12 लोग ये देख पाए कि वो भगवान है। तुम क्या समझते हो उस समय की सारी दुनिया उनको भगवान मानती थी? अयोध्या से देश निकाला, देकर वनवास भेज दिया। भगवान को ऐसे भेजता है कोई? बताओ। तुम कहते हो वो भगवान थे। बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकाल दिया अयोध्या से बाहर और छोड़ दिया जंगलों में। वो जंगल क्या थे? मृत्यु दंड था साक्षात। देश निकाला निरपराध को, और तुम कहते हो वो भगवान थे। वहां पर अंधों की इतनी भीड़ थी कि उनको दिखाई नहीं दे रहा था कि ये राम भगवान है। उस समय के ऋषि मुनि कहते हैं राम से कि हे राम, सप्त ऋषि कहते हैं कि तुम वही हो, लेकिन हम तुम्हें सिर्फ एक राजा का बेटा मानते हैं। भीड़ की भीड़ थी ऋषि मुनियों की, जो सिर्फ उन्हें एक योद्धा मानती थी, एक क्षत्रिय मानती थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कहते थे ठीक है, तुम एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हो, अच्छे प्रशासक हो, प्रजा का बहुत अच्छा ध्यान रखते हो, बस इतना काफ़ी है, इससे आगे कुछ नहीं हो तुम राम। तुम भी वहीं थे, तुम भी कहते थे तब खूब उस समय, जैसे आज कह रहे हो ना ओशो को कि क्या ये भगवान है। उसी तरह से तुमने भी कहा था कि राम, तुम क्या राम हो? और कृष्ण, तुम कृष्ण को भगवान कहते हो। जन्म से पहले से लेकर जिसके पीछे हत्यारे पड़े रहे हों, जिसे लोग चोर कहते रहे, चोरी के इल्ज़ाम लगाए जिनके ऊपर, भाइयों ने चोरी के इल्ज़ाम लगाए, और जिनको बंदी बनाने के लिए दुर्योधन आगे आया, जरासंध जिनका जन्म से शत्रु रहा, भीड़ है दुश्मनों की वहां पर,
भगवान के 1000 दुश्मन है, हमारे तुम्हारे तो कोई भी दुश्मन नहीं यहाँ पर। और तुम कहते हो कि ओशो खुद को भगवान कहते हैं। तुम्हारा बिल्कुल कोई दोष नहीं है, कोई कसूर नहीं है, क्योंकि जहाँ तक तुम देख पा रहे हो वहीं तक कह पा रहे हो, उससे आगे नहीं। यदि मैं अभी तुमसे पूछ भी लूँ कि ओशो को तुमने कितना सुना, कितना पढ़ा, कितना उनकी ध्यान विधियों में उतरे, तो तुम्हारा उत्तर मुझे मालूम है। तुम कहोगे कि ऐसे आदमी की ना मैं कोई ध्यान विधि लेना चाहता, ना प्रवचन सुनना चाहता, ना देखना चाहता जो स्वयं को भगवान कहता हो। तुम्हारे मन में ये कभी नहीं आएगा कि जो स्वयं को भगवान कह रहा है, जरा उसकी शरण में जाकर तो देखें। वो एक बहुत पुरानी कव्वाली है, शायद तुमने सुनी भी हो या नहीं सुनी हो। तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे, तेरे कदमों में सर अपना झुकाकर हम भी देखेंगे। तो एक बार ओशो की महफिल में जरा सर झुकाकर तो देखो, शामिल तो होकर देखो, पता लग जाएगा। तब तुम दूसरा गीत गाओगे कि आज की रात मुझे नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में रस जगा है। वहां तो रस की धारें बह रही हैं, अमृत की धारें। पियो भी, नहाओ भी, तैरो भी। ऐसा भगवान है वो। साधु ऐसा ही गुरु भावे, रास रंग का भर भर प्याला, पीवे और पिलाए, साधो ऐसा ही गुरु भावे। ऐसा सदगुरु, रहस्यमय संबुद्ध गुरु है ओशो, और भगवान हैं वे, इसीलिए स्वयं को भगवान कहते हैं। तुम्हारा सौभाग्य होगा यदि उस प्रभु के राज्य में तुम थोड़ा प्रवेश करने का साहस कर सको।